अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज के क्वेश्चंस के ऊपर है, जो कि वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे कि आप विद इन अ शॉर्ट टाइम आप अपने परसेंटेज के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं परसेंटेज के फार्मूले की तरफ। परसेंटेज का फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या है कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास 60 जो है वो थिंग्स मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं किसी भी चीज़ के, और आप उसमें से 42 सॉल्व करते हो। अब आपने परसेंटेज मालूम करनी है सॉल्व पार्ट की, तो इसके लिए क्या करोगे, 42 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 70% आ जाएगा। इसी तरह से जब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स आते हैं, तो उनकी परसेंटेज आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इस फार्मूले को यूज़ करते हो तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट की या ऑल ओवर सब्जेक्ट्स की परसेंटेज आ जाती है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपका परसेंटेज को लेकर कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि मोस्टली जो है AFNS के टेस्ट के अंदर आते हैं। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 10% ऑफ 10 इज़। अब सबसे पहले आपने इसकी परसेंटेज ख़त्म करनी है, और यहाँ पे ऑफ का मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप 10 को डिवाइड करोगे 100 पे, तो आपके पास 0.1 आएगा। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। अब 20 है, 20% ऑफ 20, इट मीन्स 20% को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो सबसे पहले परसेंटेज ख़त्म करेंगे। 20 की जगह 0.2 आ जाएगा, और 0.2 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 50% ऑफ 50 इज़, यानी कि 50 को डिवाइड किया आपने 100 पे, तो आपके पास 0.5 आ गया, और 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 50 के साथ, तो आपके पास 25 आ जाता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फर्दर मोर इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालनी आ रही, ठीक है, आपसे जल्दी फिंगर टिप्स पे नहीं निकल रही, जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप सिंपल इसके अंदर ये कर सकते हैं कि 5 डिजिट है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 है और नेक्स्ट भी 5 है, 50 का 5, और इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 25 आ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 90% ऑफ 90 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 81 आ गया। इसी तरह से 20 ऑफ 60, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 12 आ गया। इसी तरह से फर्दर मोर। लेकिन अगर कहीं पे 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, यानी कि 11% ऑफ 30 इज़। अब 11% ऑफ 30 को अब जब 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.3 आएगा, ठीक है। तो इनके दरमियान हमने पॉइंट्स लगा देना है। ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब चलते हैं इसके बेसिक के लिए हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो 11 का पहले परसेंटेज निकाली 1.1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 के साथ, आपके पास 3.3 आ गया। इसी तरह से 15% है, 1.5 आया 15% का, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ, तो आपके पास 7.1 आ गया। इसी तरह से आगे 22% ऑफ 20 को करेंगे तो सेम आपके पास 4.0 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब 2 जो है 50 के अंदर कितने परसेंट है वो आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 50 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी है हमारे पास 4%, ऑप्शन सी है हमारे पास 6%, ऑप्शन डी है हमारे पास 8%। सो इसका राइट वन ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 4%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, सेम वही मेथड यूज़ होगा कि 1/2 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब आप इसको डिवीजन में लेके जाते हो, यानी कि 1/2 को डिवीजन में लेके गए और 1/3 को, तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो इसका सीक्वेंस आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/1 के अंदर ये चेंज हो जाएगा। यानी 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3/1 से तो आपके पास 3/2 आया। 3/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास 1/5 आता है, 1.5। 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसका बी ऑप्शन है हमारे पास 200, ऑप्शन सी है हमारे पास 250, ऑप्शन डी है हमारे पास 300। इसका राइट वन आंसर क्या हो गया हमारे पास 150, क्योंकि जब आप 1.4 लास्ट टाइम हमारे पास 3/2 का आंसर आया था, उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर जो है 150% आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x इज इक्वल टू 18। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो एक पूरी की पूरा जो है हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई है। अब सबसे पहले हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 24% को, पहले 88% को, इसका क्या आएगा हमारे पास 0.8 आएगा, और इसी तरह से 24% को करेंगे 0.24 आएगा। अब नेक्स्ट देखें तो इनके दरमियान ऑफ लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एक और सीक्वेंस भी अप्लाई होगा, एक और मेथड भी यूज़ होगा जिसको हम बोर्ड मास का मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको इक्वेशन दी गई है एक, जिसके अंदर प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट्स को आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एडिशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब हमारी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास डिवीजन नहीं है, सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट हो रही है। यानी कि 0.88 को मल्टीप्लाई करवाया 370 के पास 370 के साथ, तो आपके पास 325.6 आया। इसी तरह से जब 0.24 है, यानी कि 24% को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो 210 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आता है 50.4। इसी तरह से माइनस एक्स वैसे ही आएगा और 18 जो है वो इन सब के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन यूज़ की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन का मेथड यूज़ करेंगे। यानी कि 325.6 प्लस 50.4, इसको जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 376 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनी। अब इसको कैसे सॉल्व किया करेंगे कि हमारे पास 118 जो है वो पहले प्लस की फॉर्म में था, तो अब वो माइनस की फॉर्म में लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, और 376 माइनस 118 करेंगे तो हमारे पास 258 आंसर आएगा, जो कि x के इक्वल होगा। ऑप्शन ए हमारे पास 150, ऑप्शन बी है हमारे पास 250, ऑप्शन सी है हमारे पास 158, ऑप्शन डी है हमारे पास 258। सो इसका राइट वन आंसर हमारे पास क्या आया था, ऑप्शन डी, यानी कि 258। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80% ऑफ 80 इज़, वही क्वेश्चन जो कि हमने पहले सॉल्व किया था। सो इसका राइट वन आंसर क्या आएगा
हमारे पास 64। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 20% ऑफ 20। ऑप्शन ए हमारे पास 10, ऑप्शन बी है हमारे पास 20, ऑप्शन सी है हमारे पास 3, ऑप्शन डी है हमारे पास 4। सो इसका राइट वन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60% ऑफ 60। ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 60% का परसेंटेज निकालते हो यानी कि 0.6 उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे देन आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ 25% ऑफ 80। सेम वही मेथड यूज़ होगा। 0.25 आएगा परसेंटेज की जगह, परसेंटेज को रिमूव करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 80 के साथ तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि 20। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 500। 500 के अंदर 50 की कितनी परसेंटेज है? अब ऑप्शन ए है हमारे पास 13, ऑप्शन बी है हमारे पास 28, ऑप्शन सी है हमारे पास 26, ऑप्शन डी है हमारे पास 10। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर सेम वैसे ही मेथड जो यूज़ हो रहा है यानी कि ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास राइट वन आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी यानी कि 10। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ 25% ऑफ 100। अब 25 का परसेंटेज हमें पता है कि 0.25 आती है। इसको जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट वन ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 25। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ गिवन परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल फाइंड 25% ऑफ 64। सेम वही मेथड जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया कि 25 की परसेंटेज का जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 0.25 आएगा और 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 के साथ तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 160। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड अ परसेंट गिवन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब इसके अंदर क्या है कि 15 ऑब्टेन है, 50 टोटल है। इसको ऑब्टेन को टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि 30। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ नंबर दैट इज़ अ गिवन परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 12। अब सबसे पहले 10 की परसेंटेज निकालनी है। अब वो कैसे करेंगे? 10 की जब परसेंटेज निकालेंगे 0.1 आएगी और 0.1 को नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ तो हमारे पास राइट वन ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि 1.2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट नंबर इज़ 36% ऑफ 120। 36% ऑफ 120 पहले 36 का परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा? 43.2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 60। ऑप्शन ए हमारे पास 22, ऑप्शन बी है हमारे पास 23, ऑप्शन सी है हमारे पास 25, ऑप्शन डी है हमारे पास 30। और उन्होंने क्या कहा था कि 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 60। तो 15 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, मल्टीप्लाई बाय
100 करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 25%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है हमारे पास 45, ऑप्शन सी है हमारे पास 56, ऑप्शन डी है हमारे पास 58। इसका राइट वन ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 सॉरी। अब 10 में से 10 को डिवाइड किया 200 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन सी है हमारे पास 6, ऑप्शन डी है हमारे पास 7। तो इसका राइट वाला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट नंबर इज़ 10% ऑफ 12। सबसे पहले आपने परसेंटेज ख़त्म करनी है, यानी कि 0.1 आ जाएगा और 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। इसी तरह से 0.1 को 12 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन ए, यानी कि 1.2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट नंबर इज़ 20% ऑफ 45। ऑप्शन ए हमारे पास 4, ऑप्शन डी है हमारे पास 6, ऑप्शन सी है हमारे पास 8, ऑप्शन डी है हमारे पास 9। सो इसका राइट वन आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 9। आई होप कि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे जो कि हमने सॉल्व किए हैं। फर्दर मोर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।